Co-powered by Techno। एक बार फिर से सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्पीच में आज क्या बड़ा ऐलान किया है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, कल तुम्हारी हालत दिल्ली के चुनाव में। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को अपराध का एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे। तो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे, लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं दिल्ली विधानसभा के, तो ऐसे में वो जनता के बीच जाएंगे और जनता तय करेगी कि वो ईमानदार हैं या गुनहगार हैं। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की प्रतिक्रिया आ गई है, क्या कह रहे हैं आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की नहीं, परंतु एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में देश भर में जानी जाती है। और अब बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनके पास चलते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जफर इस्लाम साहब। बड़ा ऐलान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। आप लोग बार बार हमलावर थे कि इस्तीफा नहीं दे रहे, इस्तीफा नहीं दे रहे, अब 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहे हैं वो। देखिए, इस्तीफा तो उनकी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या उनके पास कोई रास्ता बचा था? जेल में थे तो कह रहे थे कि चलो जेल में है, जनता को कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंक रहे थे कि जेल में वो कोई फैसला नहीं ले सकते मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन अब जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन कंडीशन है, ना तो अपने ऑफिस जा सकते हैं, ना कोई सीएम की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन हकीकत की बात यह है, ये जो लोगों को फिर से एक स्टंट करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता डिसाइड करेगी, जनता ये करेगी। जनता ने डिसाइड मन बना रखा है कि एक आदमी जो उन लोगों को गुमराह किया, धोखा दिया, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वादा किया और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का वादा किया, जेल तो भेजा नहीं, खुद जेल गए और भ्रष्टाचार के आरोप में गए। तो एक खुद भ्रष्टाचारी, उन्होंने बेहद भ्रष्टाचार किया और उनके सारे उसके फैक्ट्री में भी किया और भी लोगों ने भी किया। तो अब जनता समझ चुकी है और जनता इसका जवाब देगी। ठीक है, जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता जवाब तो देगी, लेकिन जनता इस बार इन्फॉर्म्ड होकर जवाब देगी। उनके बहलावे और गुमराह करने और जो आंखों में धूल झोंकने का वक्त खत्म हो गया। दूसरी बात, ये 2 दिन का समय क्यों ले रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी कंसेंसस नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। मुझे लगता है कि कोशिश में होंगे कि चूंकि नवंबर में इन्होंने ये भी कह दिया कि नवंबर में इलेक्शन, मतलब अपनी पत्नी को बैठाना चाहते हैं मुख्यमंत्री पे, इसलिए उन्होंने 6 महीना का दावा भी किया है। इसलिए कि 6 महीना तक तो कोई आदमी कोई भी पद पे, संवैधानिक पद पे बैठ सकता है मुख्यमंत्री के, इसमें इलेक्शन बाद में हो सकता है। लेकिन ये सब जो चाल है, लेकिन लोग मान नहीं रहे होंगे, इसलिए उसको कंसेंसस में लाने की कोशिश करी। उन्होंने अगर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री में के तौर पे बैठाया तो और भी
जनता नाराज होगी, इसलिए कि जनता का तो भला किया नहीं लेकिन अपने परिवार का भला ठीक है। करने में जुट गए हैं, ऐसा लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जफर इस्लाम साहब ये प्रतिक्रिया देने के लिए। एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि अरविंद केजरीवाल की मंशा है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएं, ये बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ रजनीश रंजन इस वक्त आम आदमी पार्टी दफ्तर से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ रहे हैं। आनंद, बीजेपी कह रही है कि ये पीआर स्टंट किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जनता ही डिसाइड करती है और ये उकसावे की कार्रवाई है, जनता डिसाइड कर चुकी है। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर बीजेपी जो आरोप लगा रही है कहीं न कहीं उसमें कुछ तर्क भी हो सकता है, क्योंकि ये उम्मीद है आम आदमी पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल के इस दावे से उनको न सिर्फ सहानुभूति मिलेगी बल्कि इसका इम्पैक्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है कि जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है उसने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसे में ये कैलकुलेशन भी हो सकता है कि इससे आम आदमी पार्टी को वहां फायदा होगा। Co-powered by Techno.